और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 दिन पहले पशुपालक की हत्या में शामिल आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बदमाश सलमान और अमित तोमर के पैर में गोली लगी है। जवाबी फायरिंग करते हुए बदमाश ने आपको बताते चले कि पुलिस ने 2 बदमाश पकड़े हैं। 2 दिन पहले थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में पशुपालक की हत्या हुई थी। गन ने पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी आत्मघात फायर किया गया, जो अभियुक्त के पैर में लगी है। 2 अभियुक्त घायल हुए हैं, जिनकी पहचान सलमान उर्फ सुल्तान और अमित तोमर उर्फ अंकित के रूप में हुई है। घायल अभियुक्तों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। गाजियाबाद में फ्लाईओवर से गिरी है कार। भाटिया मोड़ फ्लाईओवर से गिरी है कार। फ्लाईओवर की गिरिल तोड़कर नीचे कार गिर गई है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कार चालक को अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी। तो गाजियाबाद में फ्लाईओवर से कार नीचे गिरी है। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रिल को तोड़ते हुए ये कार नीचे गिरी है। भाटिया मोड़ फ्लाईओवर से जब कार नीचे गिरी, उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कार चालक को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और साथ ही बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, इसी की वजह से कार फ्लाईओवर से नीचे गिरी। तो ये तस्वीर गाजियाबाद से सामने आई है, जहां पर तेज रफ्तार की वजह से कार जो है फ्लाईओवर से सीधे नीचे गिरी। अफरा तफरी मच गई। उसके बाद कार चालक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। भाटिया मोड़ फ्लाईओवर से जब कार नीचे गिरी, उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोग वीडियो बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर गाजियाबाद से सामने आई है। सीएम योगी आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे वो निजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे सीएम योगी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के लिए रवाना होंगे। यहां पर वो तीनों अथॉरिटी के सीईओ, पुलिस कमिश्नर और डीएम के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में विकास कार्यों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी चर्चा होगी। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चलेगी। सीएम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आए निवेशों पर प्रगति रिपोर्ट भी जानेंगे। सीएम योगी नोएडा में करीब 4 घंटे तक रहेंगे। बैठक में तीनों अथॉरिटी के सीईओ, सीपीओ और डीएम भी शामिल होंगे। विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे पहुंच जाएंगे, यानी कि अब से थोड़ी देर के बाद ग्रेटर नोएडा में मौजूद रहेंगे। और बताया जा रहा है कि विकास कार्यों से संबंधित लेखा जोखा जो है वो भी देखेंगे। किस तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं, जो काम रुके हुए हैं वो आखिरकार क्यों रुके हैं। और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि पूरा ये ग्रेटर नोएडा में सीएम 4 घंटे तक रहेंगे। और साथ में बताया जा रहा है कि सीएम योगी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आए निवेशों पर भी जो प्रगति रिपोर्ट है उस पर भी बातचीत होगी। अधिकारियों के साथ मीटिंग की जाएगी। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, लॉ एंड ऑर्डर को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे अपराध को कम किया जा सकता है, उसको लेकर भी बातचीत होगी। तो अब से थोड़ी देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे और एक निजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। और 1 बजे के आसपास सीएम योगी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के लिए रवाना होंगे। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो तीनों अथॉरिटी के सीईओ, पुलिस कमिश्नर और डीएम के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और इस बैठक में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, जो विकास कार्य रुके हुए हैं, उन पर भी विस्तार पूर्वक बातचीत होगी। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। अब से थोड़ी देर के बाद बताया जा रहा है जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी सभी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। सुनवाई में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्षों की बहस जारी रहेगी। तो 5 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। अब से थोड़ी देर के बाद ये सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। तो जो 5 अलग अलग याचिकाएं हैं उन पर एक साथ सुनवाई होगी। हालांकि सुनवाई में कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी सामने आती है वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी विवाद में जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आनी है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
हालांकि कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। लखनऊ में जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का राम मंदिर पर बयान आया है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना है कि राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनी थी। आस्था की बुनियाद पर यह जमीन दूसरे पक्ष को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि वो 70 साल से केवल इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि बाबरी मस्जिद है और इसे मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया है। कि जिस चीज को हम कहते थे कि ये बाबरी मस्जिद की जगह है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मस्जिद अपनी जगह पर है, मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। आपने पढ़ा? कहा नहीं कहा? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जिन्होंने ताला खोला या जिन्होंने यहाँ बुत रखा उन्होंने गलती की। कहा नहीं कहा? ये भी कहा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि हम मस्जिद अखाड़े को देते हैं। क्या समझे? हम तो कामयाब हैं। हम कहते थे कि मस्जिद अपनी जगह है। जो मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई जाएगी वो मस्जिद इस्लाम में नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आस्था की बुनियाद के ऊपर उन्होंने दे दिया दूसरे को, ये उनका काम है। जो इल्जाम बाबर के ऊपर पड़ता था, आज वो इल्जाम मौजूदा लोगों के ऊपर पड़ रहा है कि मस्जिद को लेकर के उन्होंने मंदिर बना दिया। बाबर इस इल्जाम से बरी है। रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की तारीफ की है। पीएम मोदी को कोई मजबूर नहीं कर सकता है, रूस के राष्ट्रपति ने कहा है। मोदी को डराया नहीं जा सकता। पीएम मोदी नीति से भारत और रूस के संबंध जो है वो काफी मजबूत हो रहे हैं। भारत रूस के संबंध लगातार अच्छे हो रहे हैं। ये व्लादिमीर पुतिन का कहना है। किसी फैसले पर पीएम मोदी को नहीं डरा सकते हैं। पीएम मोदी राष्ट्रहित में कड़े फैसले लेते हैं और साथ ही भारत के हितों की रक्षा के लिए पीएम मोदी काफी सख्त नजर आते हैं। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि राष्ट्रहित में कड़े फैसले लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही मोदी नीति से भारत और रूस की जो संबंध है वो दिन प्रतिदिन और मजबूत होते जा रहे हैं और अच्छे होते जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी को कोई भी मजबूर नहीं कर सकता है। यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पीएम मोदी की जमकर तारीफ की गई है। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और उसका फायदा घर घर तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है और ये यात्रा यूपी के कई जिलों में पहुंची। बाराबंकी, लखनऊ, प्रयागराज और अलीगढ़ में बाकायदा मेले का आयोजन करके यहां लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और आम जनता तक योजनाओं का फायदा पहुंचाया गया। कई जगहों पर प्रतिनिधि खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को बताया कि वो किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जनता के लिए अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए जिनके जरिए लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। लोगों ने यहां विकसित भारत की शपथ ली तो वहीं जिन लोगों को केंद्र की योजनाओं से फायदा मिला उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। स्वनिधि योजना, आयुष्मान योजना, स्वयं सहायता समूह, उज्ज्वला योजना जैसी तमाम योजनाओं से लाभ उठा चुके लोगों ने बताया कि उन्हें किस तरह से केंद्र की योजनाओं का फायदा मिला है और केंद्र सरकार राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर लगातार कोशिश कर रही है कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक को मिले। ग्राम स्वराज अभियान, विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान, प्रमुख योजनाओं का 100% कवरेज सुनिश्चित करने संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। योजना से मुझे गैस मिली है और जब मैं मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाती थी तो धुआं लगता था, मुझको दिक्कत होती थी, मेरे बच्चों को दिक्कत होती थी, इसीलिए अब हमारा काम आसान हो गया है। मैं हरि प्रसाद, पहले हमारा कच्चा मकान था और अब प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से पक्का मकान हमें मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयुष्मान का लाभ भी ले चुकी हूँ, आयुष्मान कार्ड भी है मेरा और उसमें मुझे लाभ भी मिला है और मैं सभी अपने बच्चों को भी लाभ मिला है, मेरे बच्चों को भी, और मुझे ये उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिला है। पीएम स्वनिधि के तहत हमें
लोन सब योजना से 10,000 रुपये का लोन प्राप्त हुआ था, जिसको 850 रुपये महीने करके अदा करने के बावजूद मुझे 20,000 का भी लोन प्राप्त हुआ, जिसे मैं अदा कर रहा हूँ। उज्ज्वला योजना से मुझे गैस। आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकनी छोटे से ब्रेक के लिए।